सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो दिस इज विकास कालिया। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब जुटे होंगे, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ही नज़दीक आने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे को काफ़ी कमेंट्स रिपीटेडली आ रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, तो मैं उनके लिए भी अब ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो में क्या है कि आपके साथ कुछ जो प्रोफेशनल नॉलेज के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था, कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, कुछ मैंने रिसोर्सेज से अपने फ्रेंड से पूछे और कुछ मैंने नेट से एक दो निकाले। तो नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, कुछ न्यूमेरिकल डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी पे पूछा जाएगा। तो आप इस साल भी देख सकते हैं कि रिलेट कर पाएंगे। जो इस साल के क्वेश्चंस हैं वो भी सेम टू सेम इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आएंगे, नॉट एग्जैक्टली, बट आप देखिएगा कि जो इस साल के क्वेश्चन होंगे वो भी इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो क्या है कि इंडस्ट्री ऑफिसर में किसी पर्टिकुलर एक ब्रांच का तो आएगा नहीं। यहाँ पे क्या है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ा क्रेडिट का होता है और कुछ मिसलेनियस होते हैं, दो चार क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको सिविल के, क्योंकि लास्ट टाइम सिविल की वेटेज काफ़ी अच्छी थी, आई थिंक 16 से 18 क्वेश्चन जो थे सिविल के थे। तो इस आज की वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड ना होने के कारण मैं आपको मैनुअली बोर्ड पे हाथ से कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा जो मैं लिखवाऊंगा उसको आपने नोट डाउन कर लेना और मैं साथ के साथ आपको आंसर्स भी लिखवाऊंगा। ठीक है, सो आइए गाइस जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे। तो आप साथ के साथ मेरी राइटिंग को मत नोट करिएगा, जस्ट कॉन्सेप्ट को देखिएगा क्वेश्चन किस तरह के थे। क्वेश्चन फर्स्ट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट। तो राइट फर्स्ट क्वेश्चन। Ingredients of cement is burned at, BURNT। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो की फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या है कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले जाते हैं तो उसको किस टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जाता है। तो आंसर इज 400 डिग्री सेल्सियस, 1400। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन फ्रॉम द सीमेंट कॉन्सेप्ट, जिप्सम is added to cement in small quantity, to cement में जिप्सम की मात्रा डाली जाती है, सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, टू क्वेश्चन इज लाइक दैट, जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट इन, बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, तो उसमें जिप्सम क्यों डाला जाता है? टू रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जैसे भी हम पानी को सीमेंट के साथ और सैंड के साथ मिक्सचर क्या करते हैं कंक्रीट डाल के, तो जैसे पानी डलता है तो कुछ टाइम बाद वो सेटअप होने लग पड़ता है, तो इनिशियल टाइम को थोड़ा सा डिले करने के हम डिस्कस कर रहे हैं। काफी लंबी वीडियो चली जाएगी, तो हमने क्या सोचा कि मैं ऐसे वर्बली बोलूंगा तो आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, टू सेव योर टाइम एंड एज वेल एज माई टाइम। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, थर्ड क्वेश्चन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, द आंसर इज 1000 kg per centimeter square। So next question is fourth question, the detachment of the paint film from the surface of the walls। जो आपने जैसे कि देखा होगा एक बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम की, जो जब हमारे घरों में जो दीवार होती है उस पर हम पेंट करते हैं तो पेंट क्या है, कई बार परत निकल आती है, तो उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? दैट इज कॉल्ड फ्लेकिंग, FLAKING, फ्लेकिंग। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, थ्रेडिंग इन द आयरन इज मेजर इन, द क्वांटिटी पूछी है, द क्वांटिटी इज केजी। जो आयरन की थ्रेडिंग है उसको हम केजी में मेजरमेंट करते हैं। तो आइए गाइस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ सीमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सीमेंट। सीमेंट में क्या है, बेसिकली जो सिविल के बच्चे होंगे वो काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बॉक्स कंपाउंड होता है सीमेंट में, जिससे बॉक्स कंपाउंड में क्या है कि 3-4 तरह की कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मिला के एक बॉक्स क्या था, साइंटिस्ट का नाम था, उसने ये किया था कि सीमेंट की खोज में काफी उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो 5-6 कंपाउंड को मिला के क्या बनता है, सीमेंट बनता है केमिकली। तो उन 5-6 कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट्स आर, तो उन्होंने बॉक्स कंपाउंड की जो 4 to 5 है उनमें से
दो ऑप्शन में दी थी, तो हमें वो फाइंड आउट करने थे। तो ऑप्शन में क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज C3S एंड सेकंड इज डाई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज C2S। तो ये दोनों लास्ट टाइम ऑप्शंस में थे। तो दैट इज 30 to 50%, 20 to 45%। परसेंटेज नहीं दी गई थी, सिर्फ नाम पूछे गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करो साथ के साथ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा तो वीडियो को पॉज करिए और साथ में इसको नोट करिए। अगर मैं धीरे बोलूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड इज नॉट अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। अब ग्रेड क्या होता है, कंक्रीट में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स होते हैं, उनको नंबरिंग दी जाती है। 33 टाइप ऑफ ग्रेड, 43 देन 53। तो उन्होंने ग्रेड के टाइप्स दिए थे, तो एक ऑप्शन उसमें गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में 23, तो ऑप्शन इज 23 जो है वो ग्रेड नहीं है इंडियन मार्केट में, कंक्रीट का टाइप है। तो 33 भी है, 43 भी है, 53 भी है, लेकिन 23 बहुत ही स्मॉल हो जाता है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट्स में। सो देन नेक्स्ट इज योर rotary kiln is used in manufacturing of cement, it is rotated। हाँ, एक और अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी से मैंने बोला था कि इंडस्ट्री ऑफिसर का है, तो प्लांट एंड मशीनरी के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब प्लांट्स में क्या होता है कि जब सीमेंट जो सीमेंट बनता है उसमें एक रोटरी किल्न होती है, जिसके फॉर एग्जाम्पल एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इसके अंदर सीमेंट के कंपोनेंट्स डाले जाते हैं, नीचे से उसको बर्न आउट किया जाता है। बर्न आउट लास्ट टाइम क्वेश्चन था भी कि वो किस डिग्री पे उसको बर्न आउट किया जाता है, दैट इज 1400 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने पूछ लिया कि जो रोटरी किल्न होती है उसकी स्पीड होती है, व्हाट इज द यूजुअल स्पीड टू रोटेट दैट किल्न। जब वो मैं अभी आपको हो सके तो आपको एक इमेज भी प्रोवाइड करवा दूंगा रोटरी किल्न की। तो उन्होंने पूछा था सो दैट द स्पीड इज आंसर इज 1 to 2 RPM रोटेशन पर मिनट। वो इतनी धीरे घूमती है ताकि अच्छे से जो बॉक्स कंपाउंड है वो मिक्स हो सके, ठीक है। सो ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज ड्यू टू, आंसर इज क्ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज 0, द सॉइल इज, तो उन्होंने बोला सॉइल को आइडेंटिफाई करना है। अगर प्लास्टिसिटी मास जो है इंडेक्स का अगर वो 0 है तो कौन सी वो आपकी सॉइल है, दैट इज सैंड को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफिंग के लिए कौन सा स्टोन पूछा गया था, वहां पे ग्रेनाइट भी होगा, देन मार्बल भी होगा। सो द राइट आंसर इज योर स्लेट जो माउंटेन उसे मिलता है, ब्लैक कलर का होता है स्लेट। सो नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इज पॉइजनस रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट। तो इन्होंने पूछा था पॉइजनस रेशियो ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट इज अबाउट, सो द आंसर इज 0.10 to 0.20। तो इस रेंज में जो भी आपका आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे इस बार के कुछ मेमोरी बेस्ड सिविल के क्वेश्चंस। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो आप सभी बताइए आपको कैसे लगे। अगर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताइए कुछ और इम्प्रूवमेंट हम कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो जो मैंने बोला उसको पॉज करके या इसकी स्पीड स्लो करके आप अपनी कॉपीज में राइट डाउन करिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो वो पॉइजनस रेशियो पे बेस्ड है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉइजनस रेशियो। तो मैं आपको एक छोटा सा बता के जाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट हो सकता है इस साल भी कुछ रिपीट हो जाए इसे। तो क्वेश्चन इस पे आएगा, तो व्हाट इज पॉइजनस रेशियो। तो आपको मैं बता दूं मोस्टली जो आपका स्टेट लेवल में भी इंजीनियरिंग और इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर कंक्रीट एंड पॉइजनस रेशियो। सो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉइजनस रेशियो। जितनी स्ट्रेंथ हाई होगी पॉइजनस रेशियो उतनी कम होगी, जितनी खराब क्वालिटी का कंक्रीट होगा उतनी पॉइजनस रेशियो ज्यादा होगी। सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पॉइजनस रेशियो कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो पॉइजनस रेशियो शुड बी वेरी वेरी लो। सो द रेंज इज प्रेस्क्राइब्ड, जो रेंज है वो 0.10 से 0.20 है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। तो आपके लिए मैं एंड ऑफ द सेशन में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो आप सभी ने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बाय गूगल करना है या अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज जो इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं मैं तो उनसे ये एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि वो इसका आंसर देंगे। सो द क्वेश्चन फॉर द सेशन इज the most suitable stone for the pier and column in the building। सो आपने स्टोन का नाम बताना है। सो योर ऑप्शन इज, चलो मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज योर ग्रेनाइट, सेकंड इज मार्बल एंड थर्ड इज योर स्लेट। तो मेरे को बताइए अपने कमेंट सेक्शन में, जरूर चेक करूंगा।
और देखते हैं क्या आप लोगों के रिएक्शंस रहते हैं। तो आप अब मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो सिविल ब्रांच से नहीं अपना एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं है, जो किसी मैकेनिकल से है या किसी कोई केमिकल से है, तो आप डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन सिविल के आएंगे इस बार भी। नो डाउट सिविल की भी इतनी, क्योंकि सिविल एक कोर इंजीनियरिंग की ब्रांच है तो उससे आएगा 10-12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी की 35 से 38 क्वेश्चन है वो तो आपकी ब्रांच से भी हो सकती है ना, है ना। तो वो सिर्फ जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही है। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपके मैकेनिकल वालों के लिए ईजी होंगे, रेफ्रिजरेशन हो गया, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। तो हर एक का कंपोनेंट कुछ कुछ है, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं। और एक बात आपने और नोटिस की होगी कि जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे वो ज्यादा न्यूमेरिकल बेस नहीं थे, एक वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करना है। कोई ऐसा यूनिट पूछ ले रहा है, कोई किसी का कुछ फॉर्मेशन पूछ ले रहा है। सीमेंट को इस बार भी आप छोड़ के मत जाइए, बॉक्स कंपाउंड अभी पढ़ लीजिए। नॉन इंजीनियरिंग जैसे कि नॉन सिविल इंजीनियर्स हैं जो बॉक्स कंपाउंड से भी एक बार गो थ्रू हो जाइए। मैं हो सके तो उसके ऊपर भी आपको कुछ वीडियोस लेके आऊँगा, इतना टाइम तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो लास्ट टाइम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो मुझे जो याद है और जो मैंने अपना डाटा बनाया है उससे वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे होंगे इलेक्ट्रिकल वाले को कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट टाइम फिर मैकेनिकल वालों को कॉन्फिडेंस आएगा अपने अपने क्वेश्चन जब उनके आंखों के सामने गो थ्रू होंगे। तो ठीक है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है और अपनी तैयारी बिल्कुल जोर शोर से पॉजिटिव नोट भी करनी है। अब जाते जाते मैं आपको कुछ लाइन बोलना चाहूँगा कि किसी भी काम को करिए तो उसको इतनी शिद्दत से करिए ताकि उस काम को आप पे गर्व हो जाए कि उस काम को आपने किया है। ठीक है, तो इसी नोट पे अपनी तैयारी जो जोरों शोरों से करिए। तो होप यू लाइक द वीडियो। सो हियर वी आर गोइंग टू बाइंड अप द क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करते रहें। ठीक है, सो दिस इज विकास कालिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर, शब्बा खैर।